तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास नीचे दो पार्ट्स गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, इनको सॉल्व करके दिखाना है। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है 50% ऑफ 70। इसका मतलब है हमने $70 का, ये लिखा हुआ है डॉलर का साइन, $70 का 50% निकाल के दिखाना है कि $70 का 50% कितने इक्वल होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है। इसी तरीके से बी पार्ट में हमने निकाल के दिखाना है 80% ऑफ 4.5 मीटर। ये कोई लेंथ है, तो हमने 4.5 मीटर का 80% कितना बनता है बी पार्ट में, ये निकाल कर दिखाना है। आइए ये दोनों पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है ए पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 50% ऑफ $70। आपने किसी भी चीज़ का कुछ परसेंटेज निकालनी हो तो आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे आपने निकालना है 50% इस $70 का, तो आप पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जितना परसेंट आपने निकालना है आप लिखेंगे 50। इस परसेंटेज की जगह पे इस नंबर के नीचे आप लगाएंगे 100, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे जब परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो 1 ऊपर आएगा, तो 51 टाइम्स तो 50 लिखा जाएगा और नीचे आएगा 100। तो इसलिए इस लिहाज से यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। इसको आसान रखने के लिए आप बस ये याद रखें, अगर 50% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 50/100, यानी परसेंटेज का साइन हटा के आप नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में। तो जितने परसेंटेज आपने निकालनी होगी किसी भी नंबर की, जिस तरह यहाँ पे 50% निकालना है $70 का, तो सबसे पहला काम ये होगा जितनी परसेंटेज निकालनी है आप उसको इस तरह लिख लें। ऑफ के जो आपके पास यहाँ पे ये वर्ड है, ऑफ का जो लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लें मल्टीप्लाई में। ऑफ का मतलब लिया जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। 50% ऑफ 70 का मतलब है इतनी परसेंटेज को आपने 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50% को तो मैं लिख दिया 50/100, ऑफ की जगह पे मैंने पुट कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे बाकी आ जाएगा $70, यानी 50% आप निकाल रहे हैं $70 का। अब इसको सॉल्व करना आगे आपकी ऊपर है। अगर आप क्रॉस कटिंग देखते हैं हो रही है इस तरीके से तो आप ये कर लें। इसके अलावा ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसको जिस तरीके से भी चाहेंगे तो ये कटिंग हो सकती है। लेट से मैं इन दोनों नंबर को 50 पर डिवाइड कर सकता हूँ। ये दोनों नंबर 50 पर डिविजिबल हो सकते हैं। 51 टाइम्स 50 होता है और 52 टाइम्स कितना होता है 100। इसका मतलब ऊपर आपके पास 1 आ गया, नीचे आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे जस्ट आपके पास बचा $70। तो $70 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी सेम है, यानी इस तरह करके लिख के नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा एंड पे, वो भी सही है। या आप यहाँ पे डायरेक्ट ही कटिंग कर लें तो भी आपके पास सेम है, सही तरीका ही होगा। तो मैं देखता हूँ 2 और 70 दोनों ही कट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 2 पर डिविजिबल हैं। 2 1 टाइम्स 2 और 2 35 टाइम्स कितने होते हैं 70। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 35। तो 135 टाइम्स कितना होगा 35। डॉलर का साइन वैसे ही लिखेंगे, ये हो गया 35, और नीचे इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 50% जो बनता है $70 का वो कितना बनता है 35। तो डॉलर का साइन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप $70 का 50% निकाल रहे हैं, इसलिए जो आंसर आएगा उसमें भी डॉलर का साइन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 50% अगर आप निकालना चाहते हैं $70 का तो वो बनता है 35, और 50% का मतलब होता है हाफ। तो आप देख भी सकते हैं 70 का हाफ भी कितना होता है 35। तो ये इस तरह भी जस्टिफाई होता है। इस तरीके से आइए इसका बी पार्ट भी देखते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 80% ऑफ 4.5 मीटर। तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो परसेंटेज लिखी हुई है इसको इस तरह लिख लेंगे 80%, का मतलब नीचे आपको डालना पड़ेगा 100। इस ऑफ को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और 4.5 मीटर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कट कर लें। तो एक तो इसमें ये हो सकता है कि हम इसको दोनों को कट कर लें पहले, या एक तरीका ये भी हो सकता है आप 80 को 4.5 से मल्टीप्लाई करवा लें और जो आंसर आता है उसको आप 100 पे डिवाइड करवा दें। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, ये बता देना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि आपको जिस तरह सूट करता है आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप 80 को 100 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है उसको जस्ट 4.5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो 80 और 100 दोनों ही 20 पर डिवाइड हो सकते हैं, दोनों ही 20 पर डिविजिबल हैं। आप जानते हैं 24 टाइम्स कितना होता है 80, और 20 को 5 टाइम्स करूँगा तो कितना होता है 100। इसका मतलब ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 5, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही। 4.5 में भी मैं डेसिमल ख़त्म कर लेता हूँ ताकि इसको और आसानी से सॉल्व किया जा सके। अगर हम पॉइंट को हटा दें तो आपको पता है जब भी हम डेसिमल हटाते हैं हम देखते हैं उसके आगे कितने डिजिट हैं। अगर उसके आगे 1 डिजिट हो, जिस तरह के यहाँ पे है, तो हम 10 नीचे यूज़ करते हैं। अगर 2 डिजिट हो तो 100, और 3 डिजिट हो तो 1000, और इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो नीचे आपको लगाना पड़ेगा 10, और यहाँ पर मैं मीटर लिख लेता हूँ। इनमें आप क्रॉस कट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे 2 टाइम्स 4 होता है,
2 5 टाइम्स 10 होता है, इसी तरीके से 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 9 टाइम्स कितना होता है 45। तो जो न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर लिखे हुए हैं वो ऊपर वालों को ऊपर वालों के लिहाज से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2 9 टाइम्स कितना हो जाता है 18 और 1 5 टाइम्स कितना हो जाता है 5 और यहाँ पे आ गया मीटर। यानी अब आपने जस्ट 18 को 5 पे डिवाइड करना है। जब आप 18 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6 और मीटर साथ वैसे का वैसे। इसका मतलब 80% जो है 4.5 मीटर का वो बनता है 3.6 मीटर। आप इस स्टेप के बाद भी ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते थे, ये सॉल्वेबल है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिए हैं ताकि जो लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे वो इसको थोड़ा और इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये था हमारे पास इसका ये वाला क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ।